सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता आज अपमानित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार 1977 से काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा बख्शी है। बड़े बड़े पदों से उन्हें हमेशा नवाजा है। पार्टी के वे लगातार काम करते रहे। अभी भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में आते रहे। पर अचानक इस प्रकार से उनका कांग्रेस पार्टी में जाना, और ऐसे नेता का जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और कांग्रेस ने भी उन्हें हमें समय समय पर अपमानित करने का, शारीरिक क्षति पहुंचाने का भी काम किया है, ऐसे कांग्रेस पार्टी में आज वे शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किस प्रकार से उन्हें तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लगातार ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया, आदिवासी समाज के आरक्षण को छीनने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने और उसकी सरकार ने किया हो, हमने 32% आरक्षण दिया था, उस 32% आरक्षण को छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने आजादी के 75 साल बाद आदिवासी समाज से कोई बड़ा पद नहीं दिया। आज आदिवासी समाज से देश में राष्ट्रपति है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनका अपमान किया, किस प्रकार से उनके साथ लगातार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को हमेशा अपमानित करने का काम किया है। आज ऐसे कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय जी शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से यह देखने का विषय है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सांसद महोदय, शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा मानसिक चोट आप लोगों ने पहुंचाया है, तभी नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं। अभी मैंने आपको लंबी फहरिस्त गिनाई है। ये नंद कुमार साय जी को इतने पदों से नवाजा गया है, नीचे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पदों से नवाजा है। पूरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने बख्शा है। आज भी हमारी पार्टी में उनका सम्मान है, आगे भी सम्मान। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि डॉक्टर रमन सिंह, वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने उनके अधिकार को छीना है। प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की पैरवी हुई थी, लेकिन इन तीनों ने मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैंने अभी आपको लंबी फहरिस्त गिनाई है। पार्टी ने 3 बार विधायक बनाया, 3 बार लोकसभा का सदस्य, 2 बार राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेशनल एसटी कमीशन के चेयरमैन रहे। पार्टी ने पूरा सम्मान और आदर बख्शा है। अभी भी लगातार मान सम्मान उनका पार्टी में रहा है। पर कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से प्रभावित किया है ये समय पर पता चलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे वो इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आदिवासी समाज को अपमान किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, उस कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हुए हैं। भाजपा के नेता रोकने का खूब प्रयास किया और कांग्रेस ने लपक लिया। हार किसकी, जीत किसकी है? कमजोर देखते हैं आप? देखिए, हमने जैसे ही कल 5 बजे के आसपास उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ, हमने हर प्रकार से कोशिश की उनसे संपर्क करने का। उनके घर भी गए हमारे पदाधिकारी, पर संपर्क नहीं हो पाया। पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान और आदर उन्हें बख्शा है और आगे भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ कर वो इतने बड़े नेता बने, आज उसी कांग्रेस पार्टी में
किस तरह से वे काम करेंगे, ये सोचने का विषय है। चुनाव में उनका पैर भी इसी दौरान टूटा, संघर्ष करने के दौरान, और जोगी के सामने उनको बलि का बकरा बनाकर पेश किया गया और विधानसभा चुनाव हार गए, बोलते साजिश की गई है मेरे खिलाफ। देखिए, हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे और इसलिए उनके खिलाफ पार्टी ने तय किया था उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का, और उसके बाद भी पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया। उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एसटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, पार्टी ने हमेशा उनका मान सम्मान दिया। और जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आदिवासी समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस, ये बार बार रिपीट हो रहा है, उत्तर बार बार रिपीट हो रहा है। आपको कितना नुकसान होगा इस समय चुनाव के? कितना प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ चुनाव में? आदिवासी नेता चला गया, आपको एक चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या आपका नियंत्रण नहीं रह गया था क्या उसमें? मैंने जैसे कहा कि लगातार वे पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे थे, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। एकाएक ऐसा कांग्रेस ने क्या किया कि वे चले गए, ये समय पर पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम सब मिलकर 2023 में पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत। ये हार का संकेत है आपका? प्रदेश में हार का संकेत है आपके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में करुणा शुक्ला जी भी गई थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। कांग्रेस ने क्या बनाया था उनको? प्रदेश का उपाध्यक्ष। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं अभी तो केवल इतना कहूंगा कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीवन भर उन्हें वे लड़कर नेता बने, नेता की छवि बनाई, आज उसी कांग्रेस पार्टी में शामिल साय जी का नरेंद्र मोदी जी से अच्छा संबंध था, उसके बाद गए, ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये तो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये तो समय पर पता चलेगा। और आज छत्तीसगढ़ की हर वर्ग को राज्य के भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। और नंद कुमार साहब नहीं, हम लोग डिटेल हो रहे हैं। आप पूरा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी में लिया। क्या भाजपा की कहीं पर कोई गलती, कोई चूक नहीं हुई है भाजपा से? देखिए, मैंने बताया लगातार वे कार्यक्रम में आ रहे थे। अभी तक किसी नेता से उन्होंने अपनी नाराजगी अभी जाहिर नहीं की। ओम माथुर जी भी हमारे प्रदेश के प्रभारी कल थे, हमारी बातचीत हुई। मैं भी जब से अध्यक्ष बना हूं, इस तरह की कोई नाराजगी उन्होंने जाहिर नहीं की। और एकाएक कांग्रेस में चले गए, ये सोच का विषय है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे लगातार, आज उस कांग्रेस पार्टी में कैसे शामिल होकर काम करेंगे, ये सोचने का विषय है। कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि कुछ भाजपा नेता और भी उनके संपर्क में हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको, और क्या कांग्रेस के नेता आप लोग के संपर्क में हैं क्या? देखिए, आज जिस प्रकार से देश में कांग्रेस के हालात हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में हालात हैं, आज कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता नाराज हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी फूट होने वाली है। ये आप देखें, 4 धाराओं के आधार पर चलती है। 1952 में जिस समय जनसंघ स्थापित हुआ था, उस दिन से उसी विचारधारा पर चलकर पार्टी काम कर रही है। आखिर वो विचारधारा क्या है कि आपका आदिवासी नेता चला गया? देखिए, मैंने जैसे कहा आपको कि आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आदिवासी समाज को सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। आज देश में पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति है, जिसे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े बड़े नेता हमने आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ में दिए हैं। तो आदिवासी समाज को हमने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। सीएम का एक आरोप है, रेणुका सिंह के अलावा और कौन सा आदिवासी नेता आपके पार्टी में बड़ा रह गया है? लंबी फेहरिस्त है, आप खुद जानते हैं, लंबी फेहरिस्त है। गिना दीजिए। और जिस दिन भूपेश बघेल जी ने कहा था, उस दिन उन्होंने नंद कुमार साय जी का नाम नहीं लिया था, ये भी सोच लें। एक गिना दीजिए।